दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7। इस वीडियो में एसएससी के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो सीएचएसएल प्रीवियस ईयर 2019 के ऑल टोटल 25 शिफ्ट में 625 प्रश्न हैं जो जीके के हैं। और इसके बाद सीएचएसएल के टोटल जैसे 2020, 2021, 2022 जितने भी जैसे 42 शिफ्ट, 48 शिफ्ट और 39 शिफ्ट जितने भी सीएचएसएल के एग्जाम हुए उन सभी के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद एमटीएस का भी चल रहा है, जो 2021 का हमने करा दिया है, जो 42 शिफ्ट में हुए थे। उसके बाद 2019 का 39 शिफ्ट का और 2022 में जो 48 शिफ्ट में हुए थे उन सभी का जीके का क्वेश्चन। और जितने भी एसएससी के एग्जाम हो रहा है उन सभी का आपको प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और देखिए, जो लोग समझते हैं एसएससी के एमटीएस के एग्जाम में एमटीएस वाला जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, एसएससी का जो एग्जाम होता है वो सभी में रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन और देखिए जीके का क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का डिट्टो वही पूछा जाता है। देखिए, उसका उसमें पूछ लिया जाता है, उसका उसमें में पूछ लेते हैं। आप लोग इग्नोर मत करिए, ठीक है। देखिए, जैसा जैसा जो उसमें पूछा गया उसी प्रकार का रिपीट होते रहता है। इसलिए आप सभी जो जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी के द्वारा, बस आप सभी को जीके का क्वेश्चन करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट शिफ्ट का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है करुण चंडोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। कार रेसिंग से संबंधित है करुण चंडोक। प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। करण थापर द्वारा डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है। करण थापर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बैटरी शब्द गढ़ा था। गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। आर्ची नामक पहला सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? एलन एम्टेज जो था आर्ची नामक पहला सर्च इंजन का संस्थापक था। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है सीजर कप। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ठीक है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। वलियार बांध केरल के किस जिले में है? पलक्कड़ जिले में है। वलियार बांध केरल के किस जिले में है? पलक्कड़ जिले में है। सोनौली बॉर्डर भारत और डैश के बीच में एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। नेपाल के बीच में, ठीक है। सोनौली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सा कला रूप शामिल है? कुटियट्टम जो है केरल के अमृत संस्कृति में शामिल है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। निम्नलिखित में से प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। लाइपेज एंजाइम जो है शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है? अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम है। AIX जो है IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओट्टम थुलाल लोकप्रिय है? केरल का जो है नृत्य ओट्टम थुलाल किस राज्य का है? केरल का है। किस राज्य ने भारत ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? तेलंगाना राज्य ने ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त किया है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास जो है भारत में सबसे ठंडा स्थान है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? जगजीवन राम जो थे भारत के रक्षा मंत्री थे 1971 के युद्ध के दौरान। आईसीसी विश्व कप की 2019 का पहला मैच कब खेला गया था? 30 मई 2019 को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का 30 मई 2019 को पहला मैच खेला गया था। तो चलिए ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखिए कि 2 करेंट अफेयर के क्वेश्चन थे इसलिए नहीं किए हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है पंचवटी, ठीक है।
फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार है। ठीक है, फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? लंबी घुड़दौड़ से संबंधित है। ठीक है, पान सिंह तोमर जो है लंबी घुड़दौड़ से संबंधित है। रानी की बाव यानी कि रानी का स्टेप वेल जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। रानी की बाव कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आसवनीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को आसवनीकरण कहा जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया? राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हिंदी का महानतम साहित्य कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? सीसा में गैलेना नामक अयस्क होता है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? खिज्र खां जो था दिल्ली का पहला सैयद शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम जो है नेपाल को भूटान से अलग करता है। निम्नलिखित में से किसने 2018 के एशियाई खेलों में घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था? फवाद मिर्जा ने 2018 के एशियाई खेलों में घुड़सवारी में प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जब बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है? कैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है असम और डैश को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है? गामा किरणें होती है। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ सबसे लंबी लगती है। गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था? 1998 में गूगल को एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है? एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिजरियाली थे। चलिए ये नेक्स्ट स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खातों पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? चालू खाता पर खाता धारकों को कोई ब्याज नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष है? लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष है रामविलास पासवान। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है? भारतीय स्टेट बैंक जो है चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी प्रसिद्ध है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी प्रसिद्ध है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी होगा और दक्षिण भारत की गंगा कहे तो कावेरी हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली को बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली को क्षण के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? पतंग उड़ाने से संबंधित है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेनदेन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है। स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बेलगावी शहर कर्नाटक में स्थित है। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण यानी कि EWS से संबंधित है। ठीक है, 124वां संशोधन विधेयक है। ठीक है, और जो संविधान जो पारित हो जाता है तो उसे
103वां संशोधन है, ठीक। 103वां से यहाँ पारित हो चुका था EWS का, और ये संशोधन विधेयक था, ठीक है। किस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? कार्बन का होना आवश्यक है। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है द्वारकाधीश मंदिर। महात्मा गांधी की मां कौन थी? पुतली बाई थी। महात्मा गांधी की मां कौन थी? पुतली बाई। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? उबंटू का अर्थ होता है, नीचे दिया गया है, उबंटू का अर्थ ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उबंटू का अर्थ ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है। ग्रेटा थनबर्ग किशोरों के प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से हैं? स्वीडन से हैं। मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? सफ़ेद, यानी कि हल्का सफ़ेद की साड़ी पहनी जाती है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। पुडुचेरी जो हो जाएगा उसे आंशिक राज्य का दर्जा मिला हुआ है। मुझे पड़ी लाठियाँ भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी नामक उद्धरण जो है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी है? लाला लाजपत राय द्वारा बोला गया है मुझ पर पड़ी लाठी भारत ब्रिटिश शासन में ताबूत में आखिरी कील के बराबर होगा। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? वलित पर्वत से है हिमालय संबंधित है। पीवट टेबल निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषता है। पीवट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषता है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौरमंडल में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। मुद्रा पावर प्लांट गुजरात राज्य में स्थित है। हर्ट्ज किसका अंतर्राष्ट्रीय मानक है? आवृत्ति का ईसाई मात्रक हर्ट्ज होता है। सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में से संबंधित? तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में EEPROM का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। EEPROM का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है सांभर झील। 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया? पिंजर के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। पिंजर के लेखक कौन है? अमृता प्रीतम। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार निम्नलिखित में से बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी? इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की थी। सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियों यानी कि NPA पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? पन्नीर सेल्वम समिति की नियुक्ति की गई थी। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज़ थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी में से किसका है? भगत सिंह का कथन दिया गया है। पिंगली बकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों के एक दिवसीय विश्व कप जीता था? 2011 में पुरुषों की दूसरी एक दिवसीय विश्व कप जीता था। पहली बार कब जीता था? 1983 में। और उसके कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में PaaS का अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज इज ए सर्विस। शास्ताम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है शास्ताम कोट्टा झील।
90 के दशक के किस लोकप्रिय भारतीय बैंड ने मुख्य गायक के रूप में मोहित चौहान के साथ अपनी पहली एल्बम बूंदे को रिलीज किया था? सिल्क रूट के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के उपकरणों में से एक नहीं है? पावर सेंटर। जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? पास्कल का नियम। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को गुजरात निम्नलिखित में से किस स्थान पर नया हवाई अड्डा बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 648 करोड़ रुपए का ठेका मिला है? हिसार जिले में मिला है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है? रक्तचाप को मापने में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है? बैडमिंटन ने पेश किया है ट्रिपल्स नामक नया खेल। पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादन से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। प्रतिष्ठित मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में किस एशियाई क्रिकेटर को नामित किया गया था? कुमार संगकारा को नामित किया गया था। डोलामाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है डोलामाइट। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1963 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो कि कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भारत के इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है जो कंक्रीट युक्त है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। राज्य वित्तीय निगम प्राधिकरण किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान था। 1951 में प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष रे। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक आशीष रे। रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और प्रमुख संपादक कौन है? अर्नब गोस्वामी है। ठीक है, रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और प्रमुख संपादक कौन है? अर्नब गोस्वामी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन सूचना के तहत को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस को किस नाम से जाना जाता है? रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? कार्ल बेंडा ने बनाया था। मिटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए था। मिटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? कार्ल बेंडा ने बनाया था। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील किस देश के किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गहिरमाथा अभयारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभयारण्य है? कछुए के लिए एकमात्र अभयारण्य है। गहिरमाथा अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? एकाधिकार या अल्पाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता, इसमें से क्या कहा जाता है? कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। मतलब कुछ ही लोग हैं जो अपने सामान को उच्च कीमत पर बेचते हैं, उसे अल्पाधिकार कहता है। और जो जब एक व्यक्ति हो जाता है तब उसे एकाधिकार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम से जाना जाता है, खेला जाता है? साइकिलिंग जो है वेलोड्रोम में खेला जाता है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? दिनारस के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनारस के नाम से जाना जाता था। रिडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है मानव शरीर में कहाँ स्थित है? आँख में स्थित है। रिडोप्सिन जिसे दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है आँख में स्थित है। कोथानादार स्वामी मंदिर में नवनिर्मित 64 फुट की विश्वरूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जानी प्रस्तावित है? बेंगलुरु में प्रस्तावित की जानी है। कोथानादारा स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में प्रस्तावित किया जाना है। पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता गिरीश गौरा को किस राज्य से दूसरी बार लोकसभा चुनाव के रूप में नियुक्त किया गया है? कर्नाटक राज्य से नियुक्त किया गया है।
विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर जा लगी, ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनाल्टी रन दिए जाएंगे? 5 रन जो पेनाल्टी रन दिए जाएंगे। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? ताप्ती को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। जून 2014 में शुरू की गई परियोजना मौसम डैश की एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना मौसम पहल है। आईटी सेवाओं के संदर्भ में बीसीपी का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता है। बीसीपी का फुल फॉर्म बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता है। वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? 1779 में हुआ था। वाडगांव का सम्मेलन 1779 में हुआ था। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? स्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? स्तरित शैल विज्ञान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है किस नदी पर बनाई जा रही है? गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्रायः उनके द्वारा डैश के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। ट्रांजिस्टर के उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन के एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से अधिक न हो। 20 लाख से अधिक न हो, उसमें पंचायती राज का गठन नहीं किया जा सकता है। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का रैंक क्या था? 130 था। हमें 2022 या 2023 का पूछा जाएगा, इसलिए आप वो करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। ओमान के लेखक जोका अल-हरती ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था? सेलेस्टियल बॉडी के लिए पुरस्कार जीता था। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सबसे अधिक होगा। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न संबंधित संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय में स्थित है। जो यहाँ पर दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूक बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में घोषित किया गया है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में घोषित किया गया है। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? उत्प्लावन बल मदद करता है, जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की परिपटना बेडिंग होती है। शैल एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जो आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की परिपट रचना बेंडिंग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? ग्रेशम का नियम कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? ग्रेस मूरे होपर ने किया था। कोबोल का आविष्कार ग्रेस मूरे होपर ने किया था। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? गोटीपुआ नृत्य जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है। देखिए लोक नृत्य का मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया। जिन लोगों ने लोक नृत्य का वीडियो नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके के नाम से बने हुए जाकर उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, सभी पूरे प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में जितने जीके के क्वेश्चन में लोक नृत्य पूछे गए उन सभी का आपको 3 वीडियो में बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च पुरस्कार है सैन्य सेवाओं में। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध, रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? शुजा-उद-दौला ने हराया था। 1774 में रोहिल्ला युद्ध में अवध के किस नवाब ने शुजा-उद-दौला को हराया? शुजा-उद-दौला ने हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। इसे गलकंड रोग भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा, लखनऊ जो है चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? जोको विडोडो को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ है? पूर्वांचल का पहाड़ जो है भारत के पूर्वी सीमा पर है। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? अफजल खान मारा गया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा अफजल खान मारा गया था। वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? चल निधि कवरेज अनुपात कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर जो थी स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थी। मानव भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? ठीक है, देखिए कौन कौन लिखी गई वो देख लीजिए। शकुंतलम जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है। मालविकाग्निमित्रम ये भी लिखा गया है। ऋतु संहारम ये भी लिखा गया है। लेकिन मालती माधव जो है ये भवभूति द्वारा लिखा गया है, कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है। यही करेक्ट हो जाएगा। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। यहाँ पर दाब भी हो सकता है, दबाव भी हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? कंठमाला रोग जो है एक जल जनित बीमारी नहीं है। टाइफाइड जल से होता है, ठीक है, हैजा भी होता है, हेपेटाइटिस भी हो जाता है, लेकिन कंठमाला रोग जो है जल जनित बीमारी नहीं है। नीचे दिए गए 4 नदियां केरल की नदियां, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? नैयार नदी जो है सबसे दक्षिणावर्ती नदी है केरल की। टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? शिखर धवन जो है टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन डैश के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंक गणित निम्नलिखित में से किस अग्रणी व्यक्ति की देन है? क्लाउड सैनन की देन है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बाइनरी लॉजिक और अंक गणित क्लाउड सैनन की देन है। प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है इब्राहिम सुतार। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई आत्मकथा के लेखक है सचिन तेंदुलकर। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। निम्नलिखित में से पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता? जिम्नोस्पर्म में अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है। चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार की कई पीढ़ियों से चला जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य से है? तेलंगाना राज्य से है। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। मई 2019 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया था? कामी रेता शेरपा जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड जो है कामी रेता शेरपा। देखिए स्टैटिक जीके में ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, कामी रेता शेरपा जो माउंट एवरेस्ट सबसे अधिक बार चढ़ाई की है। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्न में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? पंडित बिरजू महाराज जो थे कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किए थे और वे कथक नृत्य से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित? रायपुर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में स्थित है। प्रस्तुरीप कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है सांझी कला। सांझी कला किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जैंग भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में जुआन जोंग भारत आया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित? देखिए एक बार फिर से रिपीट हो चुका है, 2 बार रिपीट हो चुका है। आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील स्थित है।
मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसे फीमर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक समूह भारत में सबसे बड़ी एब्रेसिव विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड से जुड़ा, यानी कि CUMI से जुड़ा हुआ है? मुरुगप्पा समूह जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि EDVAC को बनाया था? जॉन वैन न्यूमैन ने बनाया था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 जीता गया था? द ओवर स्टोरी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 जीता गया था। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। बुग्याल घास जो है हिमालय के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो ढलाई ऊंचाइयों में वाले घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और अनुच्छेद 213 के तहत किसके पास है? राज्यपाल के पास। और 123 के तहत राष्ट्रपति के पास है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल जो है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल होना चाहिए। और लोकसभा सदस्य के बनने के लिए ये भी 25 साल होना चाहिए। और राज्यसभा के बनने के लिए कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 साल होना चाहिए। ये सभी आपको याद होना चाहिए। और प्रधानमंत्री यानी PM के लिए भी 25 साल ही होता है। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? राफेल नडाल स्पेन देश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? ओटोस्कोप जो है कान के पर्दे के लिए उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? मौर्य साम्राज्य काल की है बराबर की गुफाएं। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय के में से लोकसभा में नामित कर सकता है? 2 सदस्य को आंग्लीय भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामित कर सकता है लोकसभा में। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। लेकिन अब ये दोनों खत्म हो चुका है। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शहरी सहकारी बैंक यानी UCBS के रूप में जाना जाता है, विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग होता है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। देखिए पूर्वी काराकोरम श्रेणी में जो देखिए कितने हैं, पहले देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। आपको इस प्रकार याद रहना चाहिए, ठीक है। K2 इसी में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ऐसे यहाँ पर 4 पर्वत श्रेणी है जो आपको याद रहना चाहिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें राज्य और उसके मुख्यमंत्री की जोड़ी सही नहीं है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। सिक्किम के ये अभी बदल गए हैं, पहले ये उसी प्रकार ये भी ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के ग्योंगन अपेंग ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उस समय के बात है, अभी तो सभी नए नए बन गए हैं। आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। अभी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू है, ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्किम के कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं। भारत 29 राज्यों और डैश केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संघीय गणराज्य है। उस समय के अनुसार 7 गणराज्य, लेकिन अभी कितने हैं? 28 और 8, ठीक है। इसको अब याद रख लीजिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर। यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी यूजर उपलब्ध डेटा को संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और गणना करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयुक्त करने की अनुमति देता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देता है। निम्नलिखित में से कौन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव? सुनामी का अर्थ होता है जापानी अर्थ में हार्बर वेव। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार है और कई स्थितियों में से एक जो मानसिक कार्यों में बढ़ती गिरावट, मनोभ्रंश का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है? अल्जाइमर रोग के कारण स्मृति रोग और भ्रम पैदा होता है।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। मुरगांव पोर्ट डैश में स्थित है? गोवा राज्य में स्थित है। मुरमुगांव पोर्ट जो है गोवा में स्थित है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत को 23 डिग्री 30 नॉर्थ पर लगभग दो हिस्सों में बांटा गया है? कर्क रेखा के अनुसार 23 डिग्री 30 अक्षांश नॉर्थ में कर्क रेखा दो भागों में बांटता है। श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। बेसाइल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन, जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? तपेदिक को रोकने के लिए लगाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? हड्डियां जो है ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। उपदान यानी कि ग्रेचुइटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, कोई भी व्यक्ति केवल सभी ग्रेचुइटी प्राप्त करने का पात्र होगा यदि उसने किसी संगठन में न्यूनतम 7 साल की सेवा पूरी कर ली। यही कथन गलत दिया हुआ है। विद्युत प्रतिरोध के एसआई इकाई क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है कामाख्या माता मंदिर। निम्नलिखित में से किसे आदर पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? गुजरात राज्य में तारनेतर मेला लगाया जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और खत्म कब हो गया था? 1922 में यह खत्म कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? देखिए, अखंडता शामिल किया गया था। 3 शब्द शामिल किया गया, तो मैं उसको लिख देता हूँ। देखिए, समाजवादी एक हो गया, एक अखंडता हो गया। समाजवादी, देखिए थोड़ा गलत लिखा गया, समाजवादी अखंडता यहाँ पर हो गया। और ये पंथ निरपेक्ष, एक 3 शब्द जो है इसको भी याद रख लीजिए, पंथ निरपेक्ष। ये तीनों शब्द जो है 42वें संशोधन द्वारा दिया गया था। किस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है? फ्रांस जो है इसमें द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? यूरेनियम की खान जो है सिंहभूम जिला, झारखंड के सिंहभूम जिला जादूगोड़ा में यूरेनियम की बहुत बड़ी खान है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी होना चाहिए? 21 साल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है? छिंदवाड़ा जिला जो है मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में से नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या कंटिन्यू करते हैं। भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने के आपातकाल किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, उसका देखिए अनुच्छेद 356 जो है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? आलम आरा जो है भारत की पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म थी। निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था।
वर्ष 1915 के पेन्सहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार जो है 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष। और 17वीं लोकसभा जी की अभी कितनी चल रही है? अभी 17वीं चली। और इसके कौन अध्यक्ष है? ओम बिरला हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास। ऊपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च परिसर में से मार्च 2019 में किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का नाम क्या था? मिशन शक्ति नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? झरिया जो है झारखंड में स्थित है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? मालदीव जो है सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? इंटेल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इंटेल नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिकी प्रकाशन लाया गया था? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO द्वारा लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप जो है भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है और जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। लाल सागर जो है यहाँ पर अफ्रीका को और एशिया को अलग करता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है? मुक्केबाजी के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है। फिनलैंड के एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया था? लिनस टूरवाल्ड्स ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है सबसे बड़ी भारत की मानव निर्मित झील है। पैठनी साड़ी डैश राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध साड़ी है पैठनी साड़ी। पके हुए केले में कौन सा प्राथमिक अम्ल होता है? मैलिक अम्ल जो है पके हुए केले में होता है और सेब में भी मैलिक अम्ल जो है ये पाया जाता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? 10वां हिस्सा होता है। 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था जिसका नाम डैश था? परम 8000 था। विजय भाटकर ने परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। निम्नलिखित में कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जैवलिन थ्रो से है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? 3000 रुपये है। प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहा जाता है? श्वेत पटल यानी कि कॉर्निया कहा जाता है। उसी से बाहर और पारदर्शी संरचना होकर आंख में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो सभी को पता है काबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का तैरता हुआ पार्क और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? जोग झरना जिसे गरसोप्पा झरना भी कहा जाता है कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। जिकीर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। जिकीर नामक भक्ति लोकगीत असम राज्य से संबंधित है। सोमाट्रोटोपिन का दूसरा नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन है। सोमाट्रोटोपिन का दूसरा नाम वृद्धि हार्मोन है। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? सिलवासा जो है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच में एक युद्ध अभ्यास है। डैश एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। जापान की मुद्रा येन है। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? महाराष्ट्र राज्य से वारली चित्रकला की शुरुआत हुई। डैश सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण है। इलेक्ट्रॉन जो है सभी नकारात्मक चार्ज वाले कण है। पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। नरेंद्र हिरवानी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? क्रिकेट से जुड़े हुए थे नरेंद्र हिरवानी। निम्नलिखित में से किसने द नेम से एक पुस्तक लिखी है? झुम्पा लाहिरी द्वारा द नेम से एक पुस्तक लिखी गई और इसको स्टार लगा दीजिए क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय के लिए भारत का पहला HIV उपचार केंद्र क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई शहर में किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है? नौका दौड़ के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है। लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है? क्षरण का उदाहरण है। भारत और भूटान के बीच डैश की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है? चार राज्यों की सीमा भारत और भूटान के साथ लगती है। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? मिहिर भोज ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली डैश राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? ओडिशा में पट्टचित्र शैली सबसे पुरानी है। निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? ओडोर एक ऑडियो टूल है। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? असम राज्य में शुरू किया गया है। वह नेटवर्क था जो इंटरनेट आधार बन गया। आर्पोनेट जो है वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है और यह आमतौर पर प्रदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। नियॉन जो है जब बिजली से गुजरती है तो ये नारंगी रंग का रोशनी देती है। चैल हिल स्टेशन डैश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है चैल हिल स्टेशन। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। एक बाजार में किसी संपत्ति को खरीदने और उसी समय किसी दूसरे बाजार में ऊंची कीमत पर वैसी ही संपत्ति बेचने को अर्थशास्त्र में अंतरापणन कहा जाता है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में चकरी एक प्रकार का पारंपरिक संगीत लोकप्रिय है? जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय रूप है चाकरी। 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और डैश ने की थी? सर्गी ब्रिन ने किया था। 1998 में गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किया था। डैश बहुत ऊंचाई का हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है। हिमस्खलन होता है। टम्बल टर्नस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तैराकी से जुड़ा हुआ है टम्बल टर्न्स। मदरबोर्ड कंप्यूटर के मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB होता है। संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश में उल्लिखित 105 अनुच्छेद में उल्लिखित है। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी गई है। वह प्रक्रिया जिसमें हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है संघनन कहलाता है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर डैश में पेश किया गया था? 1993 में पेश किया गया था। डैश में तुर्की में खेले गए विश्व चैलेंज कप में एक ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर।
ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर डैश ने हमला किया था? मालिक कफूर ने 14वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य पर हमला किया था। कलुमार शिखर डैश पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है? विंध्य पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है कलुमार शिखर। डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था। वीब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? इस शब्द का अर्थ संख्याएं छपी हुई सीट होता है। दौड़ से संबंधित है वीब शब्द। चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूने का नाम होता है। रगड़ कर सफाई और ब्लीच की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 99% कपास किस पॉलीमर से बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य से भवैया लोकगीत जो है संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है भवैया लोकगीत। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो ये चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? 20 मामलों को अनुमति दी जाती है। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? द्वीप समूह कहा जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत डैश राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। यहाँ पर 1973 को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुआ था? 1973 में शुरुआत किया गया था। और किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से किया गया था। प्रसिद्ध नर्तक चेम्मनरी चेरी कुन्नी रामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हुई है? कथकली नृत्य से जुड़ी हुई है प्रसिद्ध चेमन चेरी कुन्नी रामन नायर। बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है? सिक्किम में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है बुमचू। बुमचू किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है। डैश समुद्र से मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर होता है? मुहाना जो है समुद्र से मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर होता है। इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? असम राज्य में आयोजित किया गया था। ट्वीडल शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है ट्वीडल शब्द। डैश पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है? डंठल पत्ते का तने जैसा हिस्सा होता है। ऐसे मामले जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है उन्हें लोकसभा के नियम डैश के तहत विशेष उल्लेख के जरिए उठाया जा सकता है? 377 के तहत उठाया जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक जो है एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। डैश इज टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज इट्स प्राइस राइजेज। गिफन वस्तु जो है उसको देखिए प्राइस यानी कि पैसे का मूल्य बढ़ने के साथ साथ गिफन वस्तु का दाम भी बढ़ जाता है। गिफन वस्तु पर कोई भी नियम काम नहीं करता है। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस भारत के किस खेल से जुड़े हुए थे? रग्बी खेल से जुड़े हुए थे भारतीय फिल्म स्टार राहुल बोस। वर्ष 1757 की डैश की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली थी? प्लासी की लड़ाई 1757 के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल कर ली। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखन निम्नलिखित में से किसने किया है? सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया वाइज एंड अदरवाइज। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया। किस भारतीय समकालीन कलाकार 7वां जॉन मीरू पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? नलिनी मालिनी को किया गया था। लाल गुलाबी नीले और बैंगनी रंग के फूल मुख्य रूप से डैश नामक रंजक पिगमेंट से आते हैं? एंथोसाइनिस नामक रंजक से आते हैं। अर्स मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए अर्स मेजर नहीं होगा उषा मेजर होगा, ठीक है। सप्तऋषि तारा के नक्षत्र से यहाँ पर भारत में जाना जाता है। एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। डैश स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनी दैट हैज ऑपरेटेड फॉर मेनी ईयर्स। ब्लू चिप।
मतलब कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत बड़ा, लार्ज वेल यानी कि स्टैब्लिश, बहुत पुराना, एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनी डेट है जो ऑपरेटेड फॉर मेनी यानी बहुत समय से चलता आ रहा है, ब्लू चिप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चिप के कंटिन्यू करते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? विंडो कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? ठाणे जो है महाराष्ट्र का जिला है जो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। देखिए 2011 के जनगणना से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते थे एसएससी के एग्जाम में, उसका मैंने एक वीडियो स्टैटिक जीके में बना दिया, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों यानी कि पौधे और जानवर को क्या कहा जाता है? बायोमास कहा जाता है। मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देने वाले रंजक पिगमेंट को क्या कहा जाता है? मेलानिन के कारण बाल, देखिए मानव त्वचा और बाल, आंख का रंग मेलानिन के कारण होता है। अर्थशास्त्र में आईपीओ से तात्पर्य इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी थी। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने धर्म विशेषज्ञ वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया था? 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत महत्वपूर्ण आकर्षक भाषण दिए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 के तहत। हम्पी कोनेरू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है हम्पी कोनेरू। दिल्ली इज नॉट फॉर निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। दिल्ली इज नॉट फॉर रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के पास पाक स्ट्रेट यानी कि और डैश की खाड़ी को दूसरी ओर से स्थित है, मन्नार की खाड़ी की दूसरी ओर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? विटामिन के जो है वसा में घुलनशील होता है और ये खून के थक्के बनने में सहायता करता है। देखिए वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हो जाते हैं और जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है? देखिए ये बार बार पूछा जाता है। जल में घुलनशील हो जाएगा BC और देखिए वसा में कौन सा हो जाएगा A, D और E और K यानी कि 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है और जल में BC घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों के करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी? भावना कांठ बनी। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में डैश में की गई थी? बम्बई में की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। अर्थशास्त्रियों के लिए डैश का अर्थ किसी उत्पाद या सेवा के वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हो, मांग कहलाता है। डैश कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। बीट जो है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू जो है भारत की सबसे पहली राज्यपाल बनने वाली महिला थी। धेनुका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक प्रसिद्ध लोक संगीत वाद्य यंत्र है? ओडिशा का एक लोक संगीत वाद्य यंत्र है धेनुका। एड्रेस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है एड्रेस शब्द। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई थी? बिहार राज्य से हुई थी। इसको अभी याद रख लीजिएगा क्योंकि बार बार लोक नृत्य का क्वेश्चन पूछा जाता है। झिझिया नृत्य बिहार से संबंधित है। जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? जैमिंग शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। जैमिंग शब्द 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? जयपाल को हराया था। डैश दो वस्तुओं को उन सभी संयोजन को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है। बजट रेखा जो है दो वस्तुओं के उन सभी संयोजन को दर्शाता है जो उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर विशेष आय स्तर के भीतर खरीदा जा सकता है।
रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? बैकरेल होती है। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैकरल होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता था? लाहौर को कहा जाता था। कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है, फायरवॉल करता है। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार से संबंधित है। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी है। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है डोगरी भाषा। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड यानी कि WWW का आविष्कार किया था? टिक बर्नसली ने WWW का आविष्कार किया था। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। इसको भी स्टार लगा लीजिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है? बंधन बैंक की टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के दौरान ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? 1858 में सौंप दिया गया। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को डैश कहा जाता है? कैम्बियम कहा जाता है। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कैम्बियम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? लैक्राइमल ग्रंथि के कारण आंखों में आंसू बनते हैं। पृथ्वी की ठोस परत या सख्त ऊपरी परत क्या कहलाती है? स्थल मंडल कहलाती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। 1979 का क्रिकेट विश्व कप डैश द्वारा जीता गया था? वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। और 1983 का कौन जीता था? 1983 का भारत ने जीता था वर्ल्ड कप। पहला वर्ल्ड कप भारत ने 1983 में जीता था और दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जीता था और ये कपिल देव की कप्तानी में जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लिडार का पूर्ण रूप क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र डैश में स्थापित किया जाएगा? पटना में स्थापित किया जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बुर्ज होम नवपाषाणकालीन युग स्थल डैश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ पर गर्त आवास मिला था जिसमें मनुष्य और कुत्ते की हड्डियां मिली थी। एक ऐसी बचत निधि जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के हितों में नियमित रूप से योगदान करते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है? प्रोविडेंट फंड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परम युवा 2 जो है भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने स्थान के साथ ही सही ढंग से मेल खाता है? मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, यही सही है लेकिन ये तीनों गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रो कबड्डी टीम है? तेलुगु टाइटन जो है प्रो कबड्डी टीम है और ये सभी IPL के टीम है। निम्नलिखित में से कौन एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? लिनक्स जो है एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। फ्रीडम एंड एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा की आत्मकथा। इसको भी स्टार लगा लीजिए, बार बार पूछा जाता है। फ्रीडम एंड एक्जाइल किसकी पुस्तक है? दलाई लामा की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न कंपनी है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है एक नवरत्न कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? अलकनंदा जो है एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। और महानदी है, नर्मदा भी है, कृष्णा भी है, लेकिन अलकनंदा नदी जो है एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अष्टमुड्डी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ये भी रिपीट हो चुका है।
निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? एम अनंतशयनम अयंगर को लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया पुस्तक है द एंड ऑफ इमेजिनेशन। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से संबंधित है डर्बी ट्रॉफी। डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अंकों का युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है? 0 और 1 को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है। डैश गूगल का एक ऐसा नया ऐप है जिसकी लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सीखने में मदद करना है। बोलो जो है गूगल का एक ऐसा नया ऐप है। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति है? 14वें राष्ट्रपति है। और अभी जो 15वें राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। भारत में पहली पूर्ण जनगणना वर्ष डैश में की गई थी? 1881 में पहली जनगणना जो पूर्ण रूप से की गई थी, लेकिन शुरुआत कब हुआ था? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में शुरू हुआ था। भारत के किस राज्य में खुर्चा मिट्टी के बर्तन संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है खुर्चा मिट्टी के बर्तन। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 को डैश को बनाया गया था? ऋषभ पंत को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? कर्नाटक राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हिमाद्री के सीमावर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, ये कथन गलत दिया गया है। हिमाद्री का कोर ग्रेनाइट से बना, बिल्कुल ठीक है। इसके सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री का, ये भी ठीक है। शिवालिक और पर्वतमाला नदियों द्वारा लाए गए असमेकित अवसादी से बनी, ये भी ठीक है, लेकिन तीसरा गलत है। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? गोवा राज्य का है। घुमोट जो है गोवा राज्य का पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी लघु अवधि के ऋणों जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेता है, डैश के नाम से जाना जाता है, बैंक दर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है माथेरान नामक हिल स्टेशन। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। हाल ही में रूस द्वारा शुरू किए गए परमाणु ऊर्जा संचालित आर्कटिक आइस ब्रेकर का नाम क्या है? यूराल नाम है। डैश बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेनदेन के लिए आइरिस आंख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। एक्सिस बैंक बन गया। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? केल्विन होती है तापमान की इकाई। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य में, ये जो सभी को पता होगा, कालीबंगा से मिला है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे होती है? सूक्ष्म तरंगे होती है। आर्थिक विकास में योगदान के लिए किसे यशवंतराव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 दिया गया था? रघुराम राजन को दिया गया था, जो भारतीय रिजर्व बैंक के एक गवर्नर रह चुके हैं। प्लेट विवर्तनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? यूरेशियाई प्लेट काफ़ी हद तक महासागरीय प्लेट, ये कथन गलत दिया गया है। देखिए, पृथ्वी की सतह को 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित, ये कथन ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट क्षैतिज रूप से स्टेनोस्फीयर से ऊपर चलती है, ये भी ठीक है। प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट नई फोल्ड, पहाड़ी, रीजो, खाइया और या विच्छेदों से घिरी, ये तीनों ठीक है, लेकिन सेकेंड ऑप्शन गलत दिया गया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एफडीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एफडीडी का पूर्ण रूप होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? अबू धाबी ने हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है।
नेशनल वायरस हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का लक्ष्य डैश तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करना है। 2030 के तहत हेपेटाइटिस सी को खत्म कर देना है। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नवीन चावला के द्वारा एवरी वोट काउंट्स पुस्तक लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? दिल्ली ने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा अपनाया था। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती है जो डैश आवृत्तियाँ होती है। 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक की ध्वनियाँ आवृत्तियाँ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश यानी कि जिसमें कोई भी बंदरगाह नहीं है? मंगोलिया देश में कोई भी बंदरगाह नहीं है। Which of the following article of Indian Constitution provides for the appointment of financial commission यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत अपॉइंटमेंट यानी कि फिनेंशियल कमीशन को अपॉइंटमेंट दिया जाता है? आर्टिकल 280 के तहत दिया जाता है। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि द्विफोकली यानी कि बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बढ़ती नामक जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैग लाइन है? एक्सिस बैंक की टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ESPN मल्टी स्पोर्ट अवार्ड जीता जो डैश से संबंधित फुटबॉल से संबंधित है। कौन संबंधित है? प्रदीप कुमार बनर्जी। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला तरल पदार्थों में से एक डैश है एल्कोहल है। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त किया है? कुर्ग ने प्राप्त किया है। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान जो है गटर शब्द प्रयोग किया जाता है। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है? वर्षा प्रधान खेती का अर्थ है बारानी। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया? मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित कर दिया। कथन गलत दिया गया है। वे पितृ पक्ष में तैमूर के वंशज है, ठीक है। बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था, ये भी ठीक है। उज्बेकों के लोगों द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया, ये भी कथन ठीक है। उसेन बोल्ट को IAFA पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड डैश बार जीता गया था? 6 बार जीता गया था। डोमेन नामों में .au अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया? लक्षद्वीप दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान केरल का है, दूसरा स्थान लक्षद्वीप का। चलिए नेक्स्ट स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंदेल शासकों द्वारा प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक का निर्माण कराया गया था। चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली सुरंग का नाम है? फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाला चैनल टनल जो नाम है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? धनसरी नदी जो है गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तीनों ये नदी हिंडन, सोन और मंदाकिनी जो है गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा है। समशिष्ट अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया? तीसरी अनुसूची में शपथ दिया गया। देखिए यहाँ पर इसको याद कर लीजिए, तीसरी अनुसूची कैसे? देखिए इसमें कितना लेटर? शपथ में 3 लेटर है, यानी कि तीसरी अनुसूची हो जाएगा। पहला अनुसूची में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। दूसरा में क्या है? वेतन और भत्ते है। तीसरी अनुसूची में शपथ हो जाएगा और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का वर्णन दिया गया है। इसी प्रकार आप सभी अनुसूची को याद कर सकते हैं, जो आपका एक वीडियो बन जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा।
निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू होता है? केरोसिन का जो है ईंधन का पेट्रोलियम के बराबर ऊष्मीय मान होता है। अंजुम मौदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? शूटिंग से संबंधित है अंजुम मौदगिल। इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? पीपीटी जो है इंटरनेट के संदर्भ में एक प्रोटोकॉल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। सतत वैकल्पिक किफायती परिवहन STAT योजना के तहत डैश को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला कुश्तीबाज ने 2019 के डैन कैलोवल निकोलो पेट्रोव टूर्नामेंट में 59 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? पूजा ढांडा ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? पट जो है यानी कि सेप्टम जो है हृदय का वाल्व नहीं है। त्रिक पर्द यानी कि ट्रिक स्पीड है, हृदय का पार्ट माइट्रल है, महाधमनी ओर्ट्रिक है, लेकिन पट सेप्टम ये नहीं है। वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को मिलता है। मुगल सम्राट ने डैश आलमगीर की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। डैश का जलमड्रू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि जो है जिब्राल्टर जलमड्रू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? जिगर में संग्रहित किया जाता है। गेहूं के उच्च उपज वाली किस्म HYVS को पहली बार कहाँ विकसित किया गया था? मैक्सिको में विकसित किया गया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? बदरुद्दीन तैयबजी ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी के संस्थापक सदस्य नहीं थे, और ये तीनों थे, ठीक है, भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। निम्नलिखित में से YV रेड्डी के साथ इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक सह लेखन किसने किया है? GR रेड्डी ने किया है। यूनेस्को द्वारा निर्मित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में थेथरस समुदाय को किस विशेषता के कारण शामिल किया गया है? पीतल और तांबे के बर्तनों का बनाना के रूप में शामिल किया गया है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट कितने बराबर होता है? 1024 किलो बाइट के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। देखिए आपको इसको इधर से आपके मोबाइल में 1 MB बराबर कितना होता है? MB का मतलब ही होता है मेगाबाइट। 1 MB का मतलब होता है 1024 KB। KB को कहते हैं किलोबाइट, ठीक है। और 1 GB बराबर होता है 1024 MB, ठीक है। यहाँ पर 1024 सभी प्रकार होता है। 1 GB बराबर 1024 MB और 1 MB बराबर 1024 KB। भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में चुनाव के दौरान नागरिकों को आदर्श आचार संहिता और व्यय के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? सिविजिल नाम है। अंतरिम बजट 2019 में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले किसानों को परिवार के न्यूनतम आयु सुनिश्चित करना। सॉरी, यहाँ पर आय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं को विस्तृत विवरण देता है? राज तरंगिणी जो है कल्हण द्वारा लिखा गया है, जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूरा रूप क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है IFSC का पूरा रूप। रोबर्ट्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है रोबर्ट्स कप। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। देखिए, और लोकसभा कौन सा अनुच्छेद में है? लोकसभा जो है अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर संसद का उल्लेख जो है यहाँ पर कितने अनुच्छेद में है? 79 में है। और लोकसभा का उल्लेख कितने में है? 80 में है। और राज्यसभा का उल्लेख 81 में। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका ट्रिक होता है सरला, ठीक है। सरला के नाम से आप याद कर सकते हैं। स से संसद हो जाएगा, र से राज्यसभा हो जाएगा और लो से लोकसभा हो जाएगा। सॉरी, फिर से यहाँ गलत हो गया। संसद का 79, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81 होता है। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। हाइपोकैलेमिया की डैश की कमी के कारण होता है? पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकैलेमिया की बीमारी हो जाती है। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? साबरमती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो गुजरात में बहती है।
फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है MAN का पूर्ण रूप। विश्व जलवायु और जैव विविधता आपातकाल की घोषित करने वाला दूसरा देश कौन बन गया? आयरलैंड बन गया। 17वीं लोकसभा की कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय डैश में स्थित है? कैलिफोर्निया में इंटेल का मुख्यालय है। न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति का गठन डैश का अध्ययन करने के लिए किया गया था? भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी पर सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? छऊ नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक स्थल में शामिल है। छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए झारखंड का लोक नृत्य है छऊ। और कभी कभी आपको यहाँ पर उड़ीसा भी दे देता है, इसलिए आप दोनों ध्यान से देखिएगा। उड़ीसा के बारे में हमको कहा जाएगा छऊ कहाँ का मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट कहा जाए तो उड़ीसा है, अगर लोक नृत्य पूछा जाए तो झारखंड हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांसी राम जो थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? घास भूमि जो है प्रादेशिक निवास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य? आंध्र प्रदेश का। यही गलत हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सत्रिया असम का है। निम्नलिखित झीलों और उनके संस्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है? चिल्का कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। लुनार महाराष्ट्र में ठीक है, लोकटक मणिपुर में और रूपकुंड झील उत्तराखंड में, लेकिन चिल्का उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? वेगाई नदी जो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है, और ये तीनों नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। भवानी, अमरावती और काबिनी कावेरी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किसे इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में अप्रैल 2019 में फिर से चुना गया था? बेंजामिन नेतन्याहू को चुना गया था। 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? पुरुष ऋण जो उपलब्ध नहीं है, तरुण उपलब्ध है, किशोर, शिशु, ये तीनों उपलब्ध है मुद्रा योजना के तहत। और ये कभी कभी इसको आप राशि पूछ दिया जाता है, इसका अधिकतम राशि कितना है, तो इसका राशि भी देख लीजिए। शिशु का अधिकतम राशि 50,000 होता है। ठीक है, 50,000। किशोर को कितना दिया जाता है? 50 लाख, सॉरी यहाँ पर 5 लाख तक दिया जाता है, 5 लाख किशोर के तहत। और तरुण को 10 लाख तक का राशि दिया जाता है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये भी पूछ दिया जाता है। नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया गया था? राज्य पुलिस के शहीद अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति। सरिस्का टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील खिलनानी जो है द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी है? गंडक जो है उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं। 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण का क्या कोड दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा कोड दिया गया था। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? सीरोटोनिन हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी? विलियम हार्वे ने की थी। 1982 की एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित हैं। धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है? ओडिशा में किया जाता है धनु यात्रा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान पटियाला में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट जो है एक अग्नेय चट्टान है। इंटरनेट के संदर्भ में IP का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है नेफ्ट का पूर्ण रूप।
निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भारत का स्नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? पंकज अडवाणी जो है स्नूकर का प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जिसे बिलियर्ड्स भी कहा जाता है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया है? इलंगो आदिगल ने किया है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? पाली जो है भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। मई 2019 तक स्थिति के अनुसार गूगल के सीईओ कौन थे? सुंदर पिचाई हैं। चलिए नेक्स्ट टिप कंटिन्यू करते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का पूर्ण रूप। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? एम एस गिल जो था भारतीय बैंक का गवर्नर कभी भी नहीं था। मनमोहन सिंह थे, एम नरसिम्हा थे, डी सुब्बा राव थे, लेकिन एम एस गिल नहीं थे। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन है? वेब कैम जो है एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन हेडफोन, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड जो ये सभी आउटपुट डिवाइस है। A biochemical compound is an carbon-based compound found in living things. निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? बाल मुरली कृष्णन जो है कर्नाटकी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन जो है एकमात्र प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं, लेकिन जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सभी ग्रीन हाउस गैस है। पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जीतने पहले वाली टीम कौन थी? वेस्ट इंडीज जो है पहले 2 क्रिकेट विश्व कप जीता था, उसके बाद भारत ने जीता था। दाई फुफ्फुस धमनी डैश होती है? बाएं की तुलना में लंबी होती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। 2018 BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में पुरुषों के एकल को किसके द्वारा जीता गया था? सी यूकी के द्वारा जीता गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार समन्वित गश्त में भाग लेने वाला है? INS सरयू। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की वृत्त घाटी यानी कि ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, डैश में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है? स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण जो है भारत का प्रमुख राज्य कर है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में SCII का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस होता है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध टांगलिया शॉल भारत के किस राज्य में संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित टांगलिया शॉल। एन आइसलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कौन सा आइसलैंड बोला गया है? कच्छाथेवु आइसलैंड जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। 1989 में रिचर्ड और रोहल्डा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है? वातावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन थे? सीता देवी जो थे 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार थी। तो ये पूरे 25 शिफ्ट के पूरे 625 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको दिल से पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको इस चैनल पर जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आपको सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन आपको पूरे सेट वाइज मिल जाएगा और साथ में मैराथन वीडियो भी मिलता रहेगा। और प्रीवियस ईयर SSC द्वारा एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे CHSL का भी मैंने करा दिया है, CGL का भी हो जाएगा और MTS का तो चलेगा ही चलेगा। जितने भी एग्जाम होंगे उस सभी का प्रीवियस ईयर जीके का मैराथन वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।